सो व्हाट्सअप गाइस, आई एम बैक हियर और आज हम बायोमोलिक्यूल्स के अगले टॉपिक पे आपसे बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपको याद होगा कि हमारा टॉपिक था प्रीवियस जो पिछला टॉपिक था वो था कार्बोहाइड्रेट का सबसे एंड पार्ट, दैट वाज ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के बाद आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर करना है तो वो है प्रोटीन। ठीक, यानी हमें कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन की बात करनी है। प्रोटीन के बाद फिर हम आरएनए डीएनए के बारे में बात करेंगे और कुछ विटामिन्स हार्मोन्स वगैरह के बारे में भी, जो छोटा सेक्शन हुआ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन, राइट। प्रोटीन के बारे में छोटी छोटी बातें हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी होगी, और वो इंपॉर्टेंट बात है ज्यूटर आयन से रिलेटेड। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बताऊँगा। प्रोटीन के बारे में सबसे पहली बात, प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जो ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस। अब प्रोटियोस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच हैज प्राइम इंपॉर्टेंस। तो बेसिकली प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस, और प्रोटियोस का मतलब होता है समथिंग विच हैज वेरी मच इंपॉर्टेंस। तो प्रोटीन इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरी बात प्रोटीन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड से बनते हैं। जितने भी प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड से बनते हैं। एमिनो एसिड में भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एमिनो एसिड है जिसको हम बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। अब ये कैसे है मैं आपको बोर्ड पे करके बताऊंगा। अल्फा के अलावा बीटा, गामा और डेल्टा भी होता है, लेकिन जितने भी प्रोटीन है वो सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर से मिलकर के बना हुआ है। यानी ये एक पॉलीमर है। प्रोटीन क्या है? एक बायोमोलिक्यूल है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है, आप एक पॉलीमर बोल सकते हो, जो बहुत सारे एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। पर कौन सा एमिनो एसिड? अल्फा अमीनो एसिड। चलो, क्योंकि आपको राइटिंग में करना है तो थोड़ा थोड़ा हम इसको राइटिंग में भी देखते हैं। तो ये है पहला हमारा इंफॉर्मेशन प्रोटीन के बारे में कि इट्स ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। जस्ट पे अटेंशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक होगा अगेन, प्राइम इंपॉर्टेंस। तो प्रोटीन का मतलब क्या होता है? पहली बात कि ये प्राइम इंपॉर्टेंस का केमिकल है। प्राइम इंपॉर्टेंस से अगर आपको जानना है कि एग्जैक्टली ये क्यों प्राइम इंपॉर्टेंस देखा गया, तो मैं आपको दो सिंपल वर्ड में समझाता हूं कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा सेल है वो स्ट्रक्चरली प्रोटीन से क्रिएटेड है। जो हमारा सेल का जो फ्रेमवर्क है, सेल का जो डिजाइन है, सेल का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो क्या है? प्रोटीन है। तो क्योंकि एक सेल जो है प्रोटीन से मिलकर के मेनली बना हुआ है और सारा फंक्शन यहाँ पे उस पर डिपेंड करता है, इसीलिए प्रोटीन को हम प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। दूसरी चीज, जैसे हमने बोला कि ये किससे बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ, जस्ट पे अटेंशन, कंसिस्ट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, कंसिस्ट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब ये अल्फा क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या है। चलो हम इसी पे बात करते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड क्या है। देखो, एक अमीनो एसिड का प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से, एक कार्बन है, कार्बन के पास एक अमीनो ग्रुप है और इसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, राइट। दूसरा जो बाकी जो वैलेंसी पोजीशन है वो हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक आर से ऑक्यूपाइड होता है। तो अगर आपको याद हो कि क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये प्राइम ग्रुप है, तो प्राइम ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। और क्योंकि अल्फा कार्बन पे अमीनो ग्रुप है, इसीलिए इसको अल्फा अमीनो एसिड भी बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड, राइट। एसिड क्यों? क्योंकि एसिड ग्रुप है, और अमीनो क्योंकि NH2 है, और अल्फा क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन पे अमीनो ग्रुप है, राइट। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्राइम इंपॉर्टेंस का है, तो इसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन है वो अल्फा है, और अल्फा पे अमीनो ग्रुप है, इसलिए अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सारे प्रोटीन सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड से बनते हैं। अल्फा के अलावा बीटा, गामा या डेल्टा से प्रोटीन नहीं बनता, राइट। ये मैं स्टेटमेंट के में भी यहाँ पे आपको राइटिंग में कर देता हूं, सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर। प्रोटीन्स मेड अप ऑफ, शॉर्ट में कर रहा हूं, मेड अप ऑफ ओनली अल्फा अमीनो एसिड। यानी प्रोटीन सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। अब यहां पे आर पे आकर बात करते हैं कि आर क्या है। रिमेंबर, आर ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, आर क्या है? हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन आर अंडरस्टैंड कि ये एक अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? एक अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। और आर अल्काइल ग्रुप के अलावा कुछ ऐसे भी हो सकता है
RCOOH, राइट, यानी R के साथ एसिड भी हो सकता है, ये इनफैक्ट RCOH भी हो सकता है, सॉरी NH2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे R के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रिमेंबर, एक प्रोटीन में एमिनो एसिड है, तो एमिनो एसिड जो कंपाउंड है वहां पे हर एमिनो एसिड में ये तीन चीजें फिक्स है कि यहाँ पे अमाइन ग्रुप होगा, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होगा और कार्बोक्सिलिक होगा। तो दुनिया के जितने भी एमिनो एसिड है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड है। मैं बाद में बताऊंगा उनका नेमिंग, कोडिंग एक्सेट्रा। तो दुनिया में टोटल कितने तरह के एमिनो एसिड है? 20, राइट। और वो 20 जो डिफरेंट एमिनो एसिड है, इट इज ऑल ड्यू टू चेंज इन द R। अब R यहाँ पे H हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, RCOH भी हो सकता है, RNH2 भी हो सकता है, यानी इसकी वजह से एमिनो एसिड का सिर्फ जो है प्रॉपर्टीज चेंज होता है और इस वजह से देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, राइट। जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अमीनो एसिड के बारे में है वो ये है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ R की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ R, इसको हम रेसिडुअल एमिनो एसिड भी बोलते हैं। यू नीड टू रिमेंबर कि इसको हम रेसिडुअल एमिनो एसिड भी, रेसिडुअल अमीनो एसिड भी इसको बोला जाता है। और इसका कारण क्या है? ये है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बीच में कुछ फैक्ट अभी याद आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ। जस्ट अ कपल ऑफ डेज बैक मेरे किसी व्यूअर ने एक कमेंट दिया था एंड दैट वाज रियली स्केरी। मैं थोड़ी देर के लिए लगा था कि आई शुड स्टॉप दिस, बट I realized no, that's happened. Not everybody can appreciate my work. And what that criticism was, there were two basically criticism coming from that guy, and that was first, I do not have a smiling, whatever, smiling face, smiling appearance while I'm doing this. So I appear a bit serious, जो कि मैं पहले ही बोलता रहा हूँ कि शायद मेरी personality ऐसी ही है। दूसरी चीज, that guy told me that I have a really poor handwriting. मैंने आप में से ज़्यादातर को ये भी बता रखा है कि हैंड राइटिंग इज रियल इशू फॉर मी, बट क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंस उतना नहीं देता। व्हाट इज़ फॉर मी मोर इम्पॉर्टेंट कि अगर आप मेरी बात को समझ रहे हो तो दैट इज व्हाट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू यू एज वेल, राइट। तो स्टिल मैं बोलूँगा थैंक यू कि आपने टाइम निकाला और अपना एक क्रिटिकल रिव्यू मुझे दिया। इन केस यू एवर कम बैक, do let me know if there is any improvement in what I am doing, right? But मोटिव बहुत ही सिंपल है, आप देखो समझो मेरा क्या बेनिफिट है, लॉस है, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ एट प्रेजेंट है। इन फ्यूचर होगा या नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नाउ उस टॉपिक से बाहर निकलते हैं और वापस हम आ जाते हैं अमीनो एसिड के बारे में। तो मैं बता रहा था कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ R इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिडुअल अमीनो एसिड। चलो अब हम फोर्थ मैटर पे आते हैं और वो फोर्थ मैटर है इसका। तो जो फोर्थ मैटर अमीनो एसिड के बारे में है, राइट, वो है इसका स्ट्रक्चर। जस्ट पे अटेंशन कि मैं क्या बात कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा मैटर है, स्ट्रक्चर, राइट। एक बात फिर से बोलूंगा कि नथिंग कम्स दैट इजी। इन केस अगर आपको लगता है कि इंटरटेनमेंट के जरिए से एजुकेशन हो जाएगा, तो आई नेवर सीन एनीवन डूइंग इंटरटेनमेंट अलोंग विद द स्टडीज, राइट। स्टडी टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ सीरियसनेस अबाउट। सीरियसली डजंट मीन कि आपको बैठ के रोना है, और मैं भी डेफिनेटली नहीं रोता हूँ, बट हाँ आपको कॉमेडी डेफिनेटली मेरे साथ तो नहीं मिलेगा। देयर आर सेवरल अदर पीपल हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स विद लॉट्स ऑफ कॉमेडी। मेरे अंदर वो पार्ट मिसिंग है। एनीवे, तो स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। अगर आप इसको देखते हो तो इसको इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, जस्ट पे अटेंशन, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। और आपको ये अच्छी तरह पता है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल, राइट। अब टेट्राहेड्रल है तो एक बार स्ट्रक्चर के जरिए देखते हैं कि ये कैसा दिखता होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। फिर उसके बाद है आपका एडजेसेंट एक अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप, एंड देन यू हैव योर अल्काइल ग्रुप, और फाइनली आपके पास ये हाइड्रोजन है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ऑफकोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? अगेन ये रिप्रेजेंट करता है टेट्राहेड्रल को, राइट। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है प्रोटीन से रिलेटेड, यानी प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड के बारे में, वो है कि इसका नेमिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिमेंबर, प्रोटीन का न सिर्फ नाम है बल्कि उनको एक पर्टिकुलर कोडिंग के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। बट प्रोटीन का आपको कोई IUPAC नेमिंग नहीं याद करना। ऑल द एमिनो एसिड्स हैव देयर नेम डिराइव्ड फ्रॉम देयर कॉमन नेम। मतलब
सारे अमीनो एसिड्स के नाम उनके कॉमन नाम के बेस पर उनका नाम बनाया गया है, राइट। मैं एक दो आपको हिंट करता हूं और फिर आपको उसके बारे में बताता हूं कि कैसे होगा। जैसे एक अमीनो एसिड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन क्या है? दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड जो कि स्वीट होता है, शुगर होता है ये। तो अमीनो एसिड होने के साथ साथ शुगर है, तो इसके नाम में ग्लूकोज से नाम को डिराइव किया गया, तो इसका नाम रखा गया ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक अमीनो एसिड है विच हैज सम स्वीटनेस, राइट। आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच, बट ये एक शुगर वाला प्रॉपर्टी देने वाला अमीनो एसिड है, तो इसका नाम रखा गया ग्लाइसिन। इसी तरीके से इसको सिंबलाइज जब किया गया तो इस प्रोटीन का जो 3 लेटर सिंबल क्रिएट किया गया वो था GLY, राइट। और इसका जो कोड बनाया गया वो कोड है इसका G, यानी ग्लाइसिन पूरा नाम है, इसका जो क्या नाम है शॉर्ट फॉर्म है वो GLI है, और इसका जो कोड वर्ड है वो है G। इस तरीके से अमीनो एसिड्स की नेमिंग करी जाती है, जो मैं आपको डेफिनेटली अगले लेक्चर में बताऊंगा, और वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा और सिग्निफिकेंट होगा। तो अगेन यहीं पे इसको खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम नेमिंग और कोडिंग ऑफ अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे। आज से थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड नाइट।